तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है, आज की क्लास में मैंने अब तक के आए हुए जो फेस्टिवल होता है, जो मेला लगते हैं, जहाँ पर कहाँ की संस्कृति में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उससे रिलेटेड वीडियो ली है। और अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में पूछे हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस वीडियो से आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो फुल वॉच कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देवीधुरा मेला कहाँ लगता है। चित्तौड़गढ़ जनपद में, चंपावत जनपद में, हरिद्वार जनपद में, ऊधम सिंह नगर जनपद में। तो ये कहाँ पर लगता है, चंपावत जनपद में लगता है। और चंपावत कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, यानी कि यूके में पड़ता है। ठीक है, हरिद्वार भी उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। ऊधम सिंह नगर भी उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप, सारे ही क्वेश्चन वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगा के रख लीजिए। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा, एक थारू जनजाति है, कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। मतलब उनको ये त्यौहार अच्छा नहीं लगता है, खुशी की जगह रंज मनाते हैं। कौन सी जनजाति आपसे पूछ, क्योंकि क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थारू जनजाति याद रखना है और वो त्यौहार याद रखना है कि कौन सा ऐसा त्यौहार है, तो दीपावली। जबकि दीपावली पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भगवान राम, आप लोगों को पता ही होगा राम जी की स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में। लेकिन थारू जनजाति की बात की जाए तो उन्हें दीपावली बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो शोक के रूप में मनाते हैं दीपावली त्यौहार को, याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाबा गरिया पूजा। बाबा गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाबा गरिया त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा को याद रखना है। किसको याद रखना है, त्रिपुरा को याद रखना है। त्रिपुरा में मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके अपना सुझाव भी हमको दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। किसकी बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है। किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है, बुद्ध पूर्णिमा, होली, छठ पूजा, दीपावली। तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा सूर्य की पूजा मतलब जो होती है वो कहाँ होती है, छठ पूजा में होती है। और बड़े धूमधाम से कहाँ मनाया जाता है, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 4 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, क्योंकि उसमें नहीं लगा है कि कुंभ मेला। और कुंभ मेला से रिलेटेड आज सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। कुंभ मेला पे क्वेश्चन एक बन जाता है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए। एक तो आपसे पूछेगा महाकुंभ, क्या पूछेगा, महाकुंभ पूछेगा, और एक आपसे अर्धकुंभ पूछेगा। ठीक है, तो आपको महाकुंभ याद रखना है। ये कब लगता है, ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। और 12 के आधे कितने होगा, 6। तो अर्धकुंभ 6 और ये 12 वर्ष बाद। अब ये 2 डाउट तो आपके क्लियर हो गए। अब पूछ रहा है कि कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कुंभ मेला लगता कहाँ कहाँ है भारत में। 4 जगह कुंभ मेला लगता है, नोट डाउन कर लीजिए। हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, यानी कि इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और नासिक में लगता है, और उज्जैन में लगता है। और इलाहाबाद की लोकेशन क्या है, इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, यानी प्रयागराज, वो तो पता ही होगा आपको। हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड में चला जाता है। नासिक
ये महाराष्ट्र में आता है। उज्जैन ये मध्य प्रदेश में आता है। ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन इन्हीं में घूमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। जैसे कि इसमें ही पूछ लिया कि इसमें से कहाँ नहीं लगता है कुंभ मेला। अब आपको पता होगा कि कुंभ मेला जो है 4 जगह लगता है। अब इसमें भोपाल दे दिया तो भोपाल में तो लगता नहीं है, बाकी इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक इनमें लगता है। ठीक है, और चौथा आपको उज्जैन याद रखना है। उम्मीद करता हूँ जानकारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। अब देखिए यहाँ जनपद का नाम पूछ लिया है। किसका? जनपद का नाम पूछ लिया है कि जनपद बताइए, यानी कि जिला बताइए। जनपद कोई जिला बोलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेंगे। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? सिरसा, पानीपत, फरीदाबाद, रोहतक। तो कहाँ लगता है ये फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये भी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए और याद कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पुरी। पुरी में एक रथ यात्रा निकाली जाती है। कौन सी यात्रा? रथ यात्रा। रथ यात्रा निकाली जाती है। वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ या भगवान शिव। तो किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो याद रखना है कि भगवान जगन्नाथ की याद में पुरी में। और पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ये भी बातें याद रखना है। भगवान जगन्नाथ। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन सकता है, आपको जानकारी बस कंप्लीट होना चाहिए। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सुलह कुल से क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? सुलह कुल। सुलह कुल से क्वेश्चन को पूछा गया कि सुलह कुल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये आगरा, अलीगढ़, बाराबंकी, इटावा। तो कहाँ पर मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। आगरा को याद रखना है। और ताजमहल कहाँ स्थित है? कमेंट में बताएंगे आप लोग सब। नौ नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? देखिए, पूर्ण कुंभ पूछे आपको नोट डाउन कर लेना है। चाहे पूर्ण कुंभ पूछे, चाहे इसका नाम महाकुंभ दे दे, आपका आंसर बदल नहीं जाएगा, 12 वर्ष ही रहेगा। जब अर्ध कुंभ पूछे तब आपका आंसर 6 वर्ष होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर एक राज्य का भी नाम दे दिया है। किसका दे दिया है? महाराष्ट्र का नाम दे दिया है कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का जो किसने शुरुआत की थी? बाला साहब ठाकरे, MG रनाडे, BG तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, छत्रपति शिवाजी। तो किसने की थी? BG तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। किसकी बात हो रही है? अब जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये सारे धर्म हैं, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। धर्मों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन बनते हैं। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले के एग्जाम अब नहीं रह गए कि सिंपल सिंपल आपसे बातें सरल सरल क्वेश्चन पूछ ले और आप एक अच्छा स्कोर कर रहा है। ऐसा नहीं है। अब आपको तैयारी बहुत अच्छी करना पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है नवरात्रि का, या नवरोज, या नवदिन, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा नवरोज। नवरोज जो होता है ये पारसी नववर्ष, जो हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, न्यू ईयर यानी नया साल मनाते हैं, तो वो ये नवरोज है पारसी धर्म के लिए, है ना। किसके लिए? पारसी धर्म के लिए। नवरोज को पारसी धर्म के लोग, और इसकी एक विशेषता और है, नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा साल होता है, जो ईयर होता है, वो 365 दिन का होता है, लेकिन ये नहीं मानते 365 दिन का। तो ये कितने दिन का मानते हैं? 360 दिन का, यानी कि 5 दिन नहीं काउंट करते हैं। टोटल तो 365 दिन होते हैं। ठीक है, सामान्य ईयर में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर लग जाता है तो उसमें 366 दिन हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 360 यानी 360 दिन मानते हैं। पारसी नववर्ष दिवस नवरोज कहलाता है।
उम्मीद करता हूँ जानकारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या पूछा गया है, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म उत्सव मनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए सामान्य रूप का क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म उत्सव मनाया जाता है। लगभग 95% बच्चों को इसका आंसर पता ही होगा कि जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ है, तो आपका आंसर बदल नहीं जाएगा, श्री कृष्ण रहेगा। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो 12 का डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी, राम, कृष्ण, विष्णु या कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। 13 का सही आंसर हो जाएगा डी, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की याद में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कितने लोगों को पता होगा, गारंटी से बता रहा हूँ इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% लोगों को ही पता होगा, ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। किसकी बात हो रही है, सागा दावा। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म। तो किस धर्म का है ये, बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महात्मा बुद्ध, ये तो पता ही होगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म। सागा दावा बौद्ध धर्म को मनाया जाता है और ये सिक्किम में मनाया जाता है। राज्य भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको सिक्किम याद रखना है। कौन सा राज्य याद रखना है, सिक्किम याद रखना है। सिक्किम में मनाया जाता है। ये त्यौहार बौद्ध पंचांग के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये बातें भी पता होना चाहिए। और ये त्यौहार 1950 से मनाया जा रहा है। कब से, 1950 से मनाया जा रहा है। ये तो रही इससे रिलेटेड जानकारी जो आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। एक राज्य दे दिया यहाँ पर बिहार और कह दिया अद्वितीय। अद्वितीय की बात कर दी कि अद्वितीय त्यौहार कौन सा है। बिहार राज्य का छठ पूजा, बिहू। अब बिहू तो असम का है तो ये नहीं हो सकता। विनायक चतुर्थी और दीपावली। तो क्या हो जाएगा, छठ पूजा हो जाएगा। 15 का सही आंसर ए हो जाएगा, छठ पूजा अद्वितीय त्यौहार कहलाया जाता है बिहार का। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। काल चक्र, देखो वहाँ पर सागा दावा पूछा था जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया, काल चक्र पूछ लिया। काल चक्र, ये क्वेश्चन भी टफ में है, अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता नहीं होगा। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म। तो ये किस धर्म से संबंधित है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सागा दावा ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नवरोज या नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है। कभी आपको दे देगा नवरोज तो कभी दे देगा आपको नौरोज। बात एक ही है, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से, मुस्लिम धर्म से। तो किस धर्म से संबंधित है, ये पारसी धर्म से संबंधित है। नवरोज किससे संबंधित है, पारसी से। और नवरोज की शुरुआत पूछी जाए भारत में किसने की थी, तो बलबन ने की थी, ये याद रखना है। किसने की थी, बलबन ने की थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। रथ यात्रा यानी कि जो पुरी है उड़ीसा में, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो डिटेल में पढ़ लेना है। क्वेश्चन को कोई भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो वॉच करना है। रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है पुरी उड़ीसा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, चंपावत उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो कहाँ मनाया जाता है, पुरी उड़ीसा। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, लठमार होली खेली जाती है। लगभग 85% लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। लठमार होली खेली जाती है, कहाँ खेली जाती है, बरसाना, जयपुर, बाराबंकी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नहीं खेली जाती है, लखनऊ के पास बाराबंकी पड़ता है, यहाँ भी नहीं, और जयपुर भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, बरसाना। बरसाना कहाँ पड़ता है, ये मथुरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मथुरा में।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल कहाँ है? सभी कमेंट में बताएंगे कहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल। लोसांग उत्सव मनाया जाता है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? लोसांग उत्सव के बारे में पूछा जा रहा है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या केरल में? तो कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। लोसांग त्यौहार, अब ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये तो आपने पढ़ लिया कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति के लोग इसको मनाते हैं। तो भूटिया जनजाति के लोग मनाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। कौन सी जनजाति? भूटिया। भूटिया जनजाति द्वारा सिक्किम में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। कभी कभी जब एग्ज़ाम आप पीसीएस लेवल पे बैठेंगे तब बनाना है तो आपसे मंथ पूछ लेगा कि जो लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में भूटिया जनजाति के द्वारा, वो किस महीने में मनाया जाता है? तब आपका आंसर होगा दिसंबर महीने में। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। युगादि नववर्ष पर्व है, किसकी बात हो रही है? युगादि की। युगादि नववर्ष पर्व है, न्यू ईयर की बात हो रही है। नेपालियों का, भूटानियों का, दक्षिण भारतीयों का, गुजरातियों का। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारतीयों का ये युगादि नववर्ष है। उगादि पर्व ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी पता होना चाहिए कहाँ मनाया जाता है। ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में मनाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? शिशु पर्व, ये कौन सा पर्व है? शिशु पर्व, इसकी बात हो रही है शिशु पर्व की। शिशु पर्व भारत में कहाँ? केरल, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है, केरला। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने टॉप पूरा निष्कर्ष निकाल के ये वीडियो बनाई है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि ऑल एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। पीसीएस, आईएएस, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, क्योंकि इससे आपके मान के चलिए 1 से 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर किसी भाई बहन से मेरी पैसे की कोई डिमांड ना रहती है ना रहेगी। निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कितने भी हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनके पास पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ रहा है, जॉब भी करते होंगे प्राइवेट और पढ़ते भी होंगे मेहनत के साथ। और कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे है, उन्होंने कह दिया कि पढ़ो। तो सभी तरह के लोग हैं और सब अपनी परिस्थितियों के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। तो जिनके पास पैसे नहीं है, कोचिंग ज्वाइन कर, कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करेंगे तो कोचिंग में 10 से 15 हज़ार रुपये चला ही जाता है। ठीक है, जो कोचिंग में आपको मटेरियल मिलेगा वो मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए। बस बदले में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? 23 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन से पर्व का मिलान सही नहीं है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा पर्व है जिसका मिलान इसमें ठीक नहीं है? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सागा दावा मैंने अभी बताया था बौद्ध धर्म में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। रंगोली बिहू असम में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, कहाँ पर? पंजाब में मनाया जाता है। यहाँ राजस्थान दिया है, इसीलिए डी आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर गलत नहीं पूछा है, सही पूछा है कि कौन सा कथन सही है। रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है, बिल्कुल ठीक है। पूर्ण कुंभ मेला या महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है, ये भी ठीक है। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के बाद लगता है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है? छऊ लोक नृत्य किस राज्य में नहीं मनाया जाता है? क्वेश्चन में फिर पूछ लिया है कि नहीं मनाया जाता है। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। 26 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। जबकि बंगाल, उड़ीसा, झारखंड इन तीनों राज्यों में छऊ लोक नृत्य को याद रखेंगे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छऊ लोक नृत्य किस राज्य में नहीं मनाया जाता है? तो राजस्थान में नहीं मनाया जाता है, जबकि बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में मनाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। जो मुस्लिम भाई होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, अजमेर में या बिहार शरीफ में। तो कहाँ मनाया जाता है? 27 का सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। राजस्थान के अजमेर शहर में मनाया जाता है। किसके? राजस्थान के अजमेर शहर में। राजस्थान को आरजे बोलते हैं, अजमेर शहर में। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर रहेगा ईसा मसीह। क्या रहेगा? ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक। तो ईसा मसीह को एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उसको क्या कहते हैं, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, तो उसको किस रूप में माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब क्या है? शुक्रवार। क्या मतलब है? शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन लिए थे मैंने, जो टॉप 30 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, लेवल के क्वेश्चन थे, टॉप 30 क्वेश्चन। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर या दीपावली। 29 का सही आंसर हो जाएगा क्रिसमस। क्रिसमस का त्यौहार ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? सभी भाई बहन कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमें 29 का आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर मेले कर लीजिए, मेले। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा, कानपुर, हमीरपुर या ये सभी? ठीक, तो मथुरा में भी लगते हैं, कानपुर में भी लगते हैं, हमीरपुर में भी लगते हैं, तो डी आंसर ठीक हो जाएगा। अब आपके माइंड में आता होगा, थोड़ा डीपली क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो मेलों की संख्या पूछ ली जाएगी। तो मथुरा में कितने मेले लगते हैं? लगभग 86 मेले लगते हैं। कानपुर की बात की जाए तो कितने मेले लगते हैं? 80 मेले लगते हैं। हमीरपुर की बात की जाए तो 79 मेले लगते हैं। ये तो रही कंप्लीट जानकारी फेस्टिवल संबंधित, मेले संबंधित। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।